हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज के छठवें एपिसोड में। दोस्तों आज हम प्लेटफॉर्म के छठवें सीरीज का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दोस्तों है जो कह रहा है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब इसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि इसमें जो उत्पन्न गैस होती है वो कौन सी होती है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें जो गैस होता है दोस्तों, पहला तो आपका हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 जब नींबू के रस को खाने पर सोडा डाला जाता है उसमें तेज जो उत्फुलन होता है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 गैस उसमें होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है। कि फेन प्लवन प्रक्रम का जो प्रयोग है किसके धातु के लिए किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है सल्फाइड एस का जो प्रयोग करते हैं, फेन प्लवन प्रक्रम का उपयोग जो है धातु कर्म के लिए किया जाता है, तो उसमें सल्फाइड एस का होना जरूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सल्फाइड एस, आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि वह क्या होती है। शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट यानी कि स्प्राइट जो होती है वो ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि वह क्या होता है, अत्यंत वाष्पशील होता है। अत्यंत क्या होता है, वाष्पशील होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। कि पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कास्ट के आश्वासन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है। कि कास्ट के आश्वासन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ग्लिसरॉल और मेथिल अल्कोहल। तो आपका कास्ट के आश्वासन विधि द्वारा जो बनाया गया अल्कोहल होता है वो मेथिल अल्कोहल होता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है कि मेथिल अल्कोहल, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आषाढ़ एक दिन की रचना, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना, आषाढ़ का एक दिन ये जो रचना है वो किसकी रचना है। तो आपका मोहन राकेश ने ये रचना लिखी थी। कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो मोहन राकेश ने ये रचना लिखा था। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, मोहन राकेश की रचना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वैदिक हिंसा डैश न भवती नाटक के शीर्ष को पूरा करे। तो आपका जो रिक्त स्थान है कि वैदिक हिंसा डैश न भवती नाटक के शीर्ष को पूरा करे, तो दोस्तों आपका हो जाएगा बेसिक हिंसा हिंसा न भवती। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है डैश यानी कि रिक्त स्थानों में ये नाटक को पूर्ण कर देगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ब्याक में कौन सा काल है। कि प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ब्याक में कौन सा काल है। तो दोस्तों आपका दौरा करेंगे तो ये भविष्य काल की बात कह रहा है। प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ब्याक में कौन सा काल है। तो आपका दोस्तों ये सामान्य पर भविष्य काल है, यानी कि फ्यूचर में ये प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सही शब्द का चयन करें। आपका मधुर है, मृदुल है, ग्रदुल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि मृदुल जो है सही शब्द है, जबकि मृदुल नहीं मृदुल होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही बर्तनी यानी कि सही बर्तनी चुने, कौन सा है, नारीश्वरवादी है, निरीश्वरवादी है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है निरीश्वरवादी
ये सही है। बाकी सब आपका जो है नारीश्वर, नारीश्वरी, ये सब बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि विद्युत ऊष्मा का असाई मात्रक क्या होता है, कि विद्युत ऊष्मा का असाई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊष्मा का असाई मात्रक जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी और प्रति केल्विन होता है। जूल प्रति केजी और प्रति केल्विन। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विद्युतीय तरंग का जो है तरंग देर सबसे कम होता है। निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग देर सबसे कम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि गामा किरणें का तरंग देर जो है सबसे कम होता है। अगर आपको पूछ दे कि किस रेडियो तरंग यानी कि विद्युत तरंग या चुंबकीय तरंग का तरंग देर अधिक होगा, तो आपका जो है अल्फा किरणें का जो है सबसे अधिक होगा, जबकि गामा किरणें अल्फा बीटा गामा जो होता है, गामा किरणों की तरंग देर सबसे क्या होती है, कम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी धात्विक तार का जो प्रतिरोधकता है, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है। धात्विक तार की लंबाई 2 गुना करने पर नई प्रतिरोधकता क्या होगी, कि लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगी। किसी धात्विक तार की अगर प्रतिरोधकता P है तो धात्विक तार की लंबाई 2 करने पर वह नई प्रतिरोधकता जो क्या हो जाएगी, जो पहले थी वही रह जाएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी। कह रहा है कि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है तो वोल्टेज समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी, आधी घट जाएगी। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध अगर दोस्तों 2 गुना कर दिया जाए तो वोल्टेज समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, आधी घट जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो जहां विद्युत विभव क्या होता है, उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है। कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ विद्युत विभव क्या होगा, उतना ही रहता है जितना सतह पर विद्युत विभव रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक पिंड क्षैतिज रूप में समरूपीय वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत क्या है। तो आपका गतिज ऊर्जा इसमें नियत होता है। एक पिंड जो है क्षैतिज रूप में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत क्या है, तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, इसमें नियत है। हाफ एम बी स्क्वायर की इसमें क्या है, नियत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। कि निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज विधि द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज विधि द्वारा प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो क्या आता है। खुले फ्यूज जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि खुले प्रतिरोध का जो प्रतिरोध होता है वो दोस्तों आपका अनंत होता है। कि खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन जो है कि प्रेरित धारा की दिशा जो होती है, प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। प्रेरित धारा की दिशा जो है निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है कि प्रेरित धारा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो आपको याद होना चाहिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा क्या प्रेरित होती है, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। अगर आपको पूछ दे कि प्रेरित धारा की दिशा किसके नियम से होती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा क्या होती है, प्रेरित धारा की दिशा बतलाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है कि वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है वो क्या, वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि 10⁻7 केल्विन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, कि नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक अभिक्रिया जो वह तापमान चाहिए, कितना तापमान, 10⁻7 केल्विन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन होता है, उप प्रधानमंत्री का पद का जो सृजन होता है वो संविधान के प्रावधानों से हटकर होता है। उप प्रधानमंत्री का सृजन जो होता है संविधान के प्रावधानों से हटकर होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि उप प्रधानमंत्री का जो सृजन होता है वो संविधान के प्रावधानों से हटकर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है, कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है, तो अपने राष्ट्रपति पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो है अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज, यानी कि अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से तात्पर्य क्या है, कि अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। अगर अर्थव्यवस्था तेजी से उड़ान भरने लगती है तो उसे टेक ऑफ स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। टेक ऑफ स्टेज का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था तेजी से क्या हो रही है, उड़ान भरने लग रही है। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZS की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है। कह रहा है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में SEZS की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है, तो चीन के देश की तर्ज पर की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रयुक्त किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रतिवर्ष संसद में प्रयुक्त किया जाता है कि आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। तो आपका ऑप्शन नंबर कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रयुक्त किया जाता है, तो आगामी वर्ष के बजट जो होता है प्रस्तुतिकरण के पूर्व ये संसद में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। तो डायमंड रिंग की घटना जो होती है सूर्य ग्रहण की शुरुआत में होते हैं। सूर्य ग्रहण की शुरुआत में क्या होता है, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। डायमंड रिंग की जो घटना देखी गई है वह सूर्य ग्रहण की शुरुआत में देखी गई है। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है, तो पश्चिमी घाट में। कि भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है, तो आपका पश्चिमी घाट जो है ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले किस घाट में आता है, तो पश्चिमी घाट में आपका आता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है, तो आपका पेरियार वन्य जीव जो है सिर्फ हाथियों के लिए जाना जाता है। आपको फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों कि केरल में कौन सा वन्य जीव जो है रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है, तो पेरियार। और क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि पेरियार झील जो है, पेरियार जो वन्य जीव रिजर्व है वो कहाँ पे है, तो आपका केरल में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है, तो आपका शिस्ट सेल सही है, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से संबंधित है, संगमरमर चूना पत्थर से है, लेकिन आपका जो सलेट है वो बलुआ पत्थर से संबंधित नहीं है। ये जो सलेट है आपका बलुआ पत्थर से संबंधित नहीं है, तो ये आपका जो मिलान सही नहीं है। जबकि आपका दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जो है शिस्ट जो है सेल से संबंधित है, क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर से है, जबकि संगमरमर चूना पत्थर से, लेकिन सलेट बलुआ पत्थर से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
है निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के शासन की जानकारी मिलती है। कह रहा है कि निम्न में किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो इंडिका जो स्रोत इंडिका से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। वो किससे, इंडिका से मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए के आंदोलन के लिए जिनके कारण 1912 में उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका सचिदानंद सिन्हा ने, जो कि संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष थे। वो अस्थायी अध्यक्ष को संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। और बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में हुआ था, कि बिहार से जो बंगाल अलग हुआ था 1912 ईस्वी में, एक नया प्रांत बना का नेतृत्व जो किया था सचिदानंद सिन्हा ने किया था। और सचिदानंद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकार के अंगों में शामिल कौन कौन है। तो दोस्तों आपका सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, जबकि आपका जो है नगर पालिका सरकार के अंगों में शामिल नहीं है। तो आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों कि सरकार के अंगों में कौन कौन शामिल है। कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, जबकि नगर पालिका आपका सरकार के अंगों में शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है केवल 1, 2 और 3 आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है। तो वृद्धि दर मापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर नापने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है कि क्रेब्स चक्र जो होता है, क्रेब्स कर्व साइकिल की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया जो कहाँ संपन्न होती है, तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 28वें जो आपका है 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म जो है कि 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो आपका जो RR को मिला है। 28वें क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जो मिला है वो RRR को मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान A है और पिंड B के द्रव्यमान का क्या है, दुगुना है। यदि पिंड का द्रव्यमान A पिंड B के द्रव्यमान का दोगुना हो तो आपका दोनों पर समान बल लगाया जाए तो A का जो त्वरण होगा B का क्या होगा, आधा होगा। A का त्वरण जो होगा B के त्वरण का आधा होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि संकोच नदी सीमा बनाती है कौन कौन से राज्य में। तो आपका जो है संकोच नदी सीमा जो बनाती है आपका असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच बनाती है। कह रहा आपको क्वेश्चन अगर पूछ दे कि असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो आपका संकोच नदी सीमा बनाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों कि पीर पंजाल जो पाई जाती है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना जो है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है। तो आपका जो है तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर अवस्थित है, कह रहे तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो आपका झेलम नदी पर अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हेरोइन प्राप्त होती है, हेरोइन जो प्राप्त होती है तो दोस्तों वो किससे प्राप्त होती है, अफीम पोस्ता से। हेरोइन जो प्राप्त होती है वो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी,
कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? जॉन सीले ने दिया था। आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दिया था? जो आपका जॉन सीले ने दिया था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ओदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है जिसको हम देख नहीं सकते? ओदृश्य का मतलब बिना, जो हम नहीं देख सकते हैं उसे ही ओदृश्य कहते हैं। ओदृश्य निर्यात का अर्थ जो है सेवाओं का निर्यात है। सेवाओं का निर्यात और कर मुक्त से सेवा का निर्यात को कर मुक्त कर दिया है। इससे कर मुक्त, सेवा के निर्यात का जो कर होता है वो मुक्त कर दिया गया। तो आपका ऑप्शन ओदृश्य निर्यात का अर्थ जो होता है वो सेवाओं का निर्यात होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो मुंबई इंडियंस है। कि महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का क्या नाम है? तो आपका जो है मुंबई इंडियंस उस क्रिकेट टीम का नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपका जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप परिभाषित करता है? कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप परिभाषित करता है? तो अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों क्या हो जाए? दोनों अगर आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या हो जाएगी? यदि एक दी हुई समय में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों क्या हो जाए? आधी हो जाए तो वास्तविक क्या होगी? वो परिवर्तित रहेगी। यदि दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय भी क्या होगी? वो परिवर्तित रहेगी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता। मात्र एक मुट्ठी के बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? एक शासक जो कह रहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता, इस कथन को जो मध्यकालीन शासक से संबंधित है वो शेरशाह सूरी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन से संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता है? निम्नलिखित में कौन से एक संगीत बाज बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब जो बजाता था दोस्तों आपका बीना बजाने में औरंगजेब दक्षता रखता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधिकार में चला गया? कि निम्नलिखित में किस एक्ट द्वारा भारत का जो शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकूट के अधिकार में चला गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1858 में हुआ था उसी के अधिकार में यह चला गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो आपका आर.बी. घोष था। आपका आर.बी. घोष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो आर.बी. घोष थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में किसने चलाया था? कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्न में से किसने चलाया था? तो आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने चलाया था। लंदन में होम रूल सोसाइटी को निम्न में से किसने चलाया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने चलाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है, यानी कि मुक्त चुनाव को रद्द किया जा सकता है तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत से संबंध में लागू होती है। तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत के संबंध में, यानी कि एक चुनाव आयुक्त को रद्द करने के लिए जो प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू होती है वही चुनाव आयुक्त में लागू की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान जो है स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था जो है नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। कह रहे कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद आर्टिकल 19 का पहला का ओ में वर्णित किया गया है। कहता है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो आपका आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ओ में ये जो है आर्टिकल वर्णित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कुछ मूल अधिकार जो है सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपका संसद को प्राप्त है। अगला जो क्वेश्चन है कि दोस्तों कुछ मूल अधिकार जो है सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार जो है संसद को है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? तो आपका राष्ट्रपति सक्षम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है। ये कितना दिनों में ये भरा जाना आवश्यक है? 6 महीनों में भरा जाना आवश्यक है। 6 महीने तक भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरा जाना क्या है? आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत में समवर्ती सूची जो होता है कि भारत में समवर्ती सूची का विस्तार गृहीत किया था, कहाँ से लिया गया था? यानी कि भारत ने जो समवर्ती सूची का विचार किया था वो कौन से देश से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। कि भारत में जो संघ सूचा, राज्य सूची, भारत में 3 प्रकार का सूची होता है दोस्तों। आपका एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो भारत ने जो समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया था वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या होती है? तो आपका कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है वो क्या होती है? कंटूर होती है। कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है वो दोस्तों आपका कंटूर रेखा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध जो होता है वो प्रतिलोम होता है, या यानी कि इनवर्स होता है। किसी अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है वो प्रतिलोम यानी कि इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर कि गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कि गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित है? तो दोस्तों आपका गांधीवादी जो व्यवस्था है वो न्यास पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाले डिटर्जेंट है, यानी कि डिटर्जेंट है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो है आपका सल्फोनेट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इसीलिए पक्षियों को बहुत ऊंचाई उड़ने पर ऊंचे समय पर सांस की परेशानी महसूस नहीं होती, क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पर राज्य सरकार की अन्य अधिकारिता है? निम्नलिखित में किस पर राज्य सरकार की अन्य अधिकारिता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है
कि बिक्री कर जो है राज्य सरकार की अन्य अधिकृतता है। तो बिक्री कर जो है राज्य सरकार की अन्य अधिकारिता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सलेक का नियम किसने दिया था, कि सलेक जो है यह नाम किसने दिया था, सलेक जो है यह नाम किसने दिया था, कि सलेक का नाम जो दिया था गलित कैल्शियम सिलिकेट ने दिया था। गलित कैल्शियम सिलिकेट ने सलेक का नाम दिया था। तो दोस्तों पूछे आपको कि सलेक जो है यह नाम किसने दिया था, तो गलित कैल्शियम सिलिकेट ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण को जो 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रीति शब्द का बहुवचन कौन है, कि रीति शब्द का बहुवचन जो है आपका रीतियाँ है। रीति शब्द का जो वचन है वो रीतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि उत्प्रेक्षा यानी कि उत्प्रेरक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। जो है कि उत्प्रेरक्षा अलंकार का 2 उदाहरण है, मानो घर में ना हो, मानो घर घर ना हो, मानो घर घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो। मानो घर घर ना हो और कोई चिड़ियाघर हो, ये उत्प्रेरक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी शब्द का वचन क्या है, तो पानी दोस्तों हमेशा क्या होता है, सदा एक वचन होता है। पानी शब्द जो होता है वो हमेशा एक वचन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। कि प्रकृति का जो सुकुमार कहा जाता है किस कवि को कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है। एक व निषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एक निषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन हमेशा क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे तेजी बढ़ने वाला जो पौधा है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है आपका यूकेलिप्टस है। कौन सा दोस्तों, आपका यूकेलिप्टस है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर कि फेफड़े जो है फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को कहा जाता है फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को कहा जाता है फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है, तो नीला थोथा जो है CuSO4 है। CuSO4 को नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र में कौन आता है, कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र में कौन आता है, तो आपका जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम दोस्तों हमेशा हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन होता है, एंजाइम भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन जो है वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है, तो सबीर बी कामत जो है DRDO के अध्यक्ष है और एस सोमनाथ जो है वो इसरो के अध्यक्ष है। इसरो के कौन अध्यक्ष है, एस सोमनाथ को इसरो के अध्यक्ष, और जबकि DRDO के अध्यक्ष जो है समीर बी कामत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है कि एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला यानी कि एजुकेशन को टाउनशिप बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है, तो आपका उत्तराखंड बन गया है। कि भारत का एकमात्र एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है आपका कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दामोदर मेजो को दिया गया है। कि मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, दामोदर मेजो को दिया गया है। तो दोस्तों
बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये जो टेस्ट सीरीज का वीडियो था तो उसका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।